हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो होगा आईबी एसीआईओ और एचए का एग्ज़ाम है 2025 के अंदर है होने वाले हैं। इसके फॉर्म है, अभी लास्ट डेट है, कंप्लीट हुई है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आईबी के जो एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम है एसीआईओ सेकंड का और एचए का, तो इनकी एग्ज़ाम डेट है अभी तक रिलीज नहीं की है कमीशन ने। तो इनके एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकती है, तो उसका पता हम कहाँ से लगाएंगे। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड है, आईबीएसीआईओ का एग्जाम है 2023 के दिसंबर में फॉर्म निकला था, जनवरी के अंदर हमें एग्जाम देखने को मिला था। तो उसकी एग्जैक्ट एग्जाम डेट को एनालिसिस करके हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि प्रीवियस में कितने टाइम गैप के बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में हमें एग्जाम देखने को मिल गया था। साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ है, कि मतलब आईबीएसीआईओ की यहाँ पर कितनी कट ऑफ तक सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है। आईबी के अंदर अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपका होता है वो है जीके के अंदर। तो हम जीके के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजीज है वो क्या होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जीके की स्ट्रेटेजी है वही आपको एग्जाम प्रोसेस के अंदर है, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए इन और आउट के जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो सबसे ज़्यादा मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपका जीके। क्योंकि अगर हम जीके के ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल है आपका 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स है वो जीके कवर कर रहा है, मतलब 40% पेपर है वो आपका जीके के ऊपर है, डिपेंड करेगा। आप इसको इग्नोर है बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपको रखना होगा, वो जीके को ही रखना होगा। हम माना कि अभी इन्होंने जीके के अंदर है आपको दो सेक्शन के अंदर है डिवाइड कर दिया है, जीके के अंदर करंट अफेयर और यहाँ पर नॉर्मल जीके है। पर अगर दोनों का अगर कंबाइन प्रोसेस के अंदर देखें तो दोनों क्या है कि आपका कंप्लीट जीके को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आईबीएसीआईओ का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2023 वाला, जिसके अंदर है 2023 के अंदर नोटिफिकेशन आया था और 2024 के अंदर हमें एग्जाम देखने को मिला था। तो अगर हम भर्ती की बात करें तो वो 2023 की भर्ती ही कंसिडर की जाती है। क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म देखें तो आपको 25/11/2023 को एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिला था। अगर एग्जाम डेट देखोगे तो आपको 2 दिन के अंदर है, 4 4 शिफ्ट में, मतलब टोटल 8 शिफ्ट के अंदर है एग्जाम इनका कंप्लीट हो गया था। 17 से 18 जनवरी है इनका एग्जाम हमें देखने को मिला था। फिर आंसर की है, जैसा कि टीसीएस ने एग्जाम कराया था लास्ट ईयर, तो आंसर की हमें 3 से 4 दिन के गैप के बाद में हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि टीसीएस का ये फिक्स पैटर्न है, जैसे ही एग्जाम हुआ 3 से 4 दिन के अंदर है आपको आंसर की है देखने को मिल जाती है। अगर कोई यहाँ पर कोई माल फंक्शनिंग वगैरह नहीं होती, तो मतलब अगर कोई एग्जाम है रीशेड्यूल होता है तो फिर जब फाइनल एग्जाम हो जाता है उसके बाद में ही आपको आंसर की है देखने को मिलती है। अदरवाइज टीसीएस का ये पूरा पैटर्न रहता है कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर है आंसर की देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आईबीएसीआईओ सेकंड 2025 के एग्जाम शेड्यूल की। तो इसका एग्जाम शेड्यूल के लिए एक बार हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म डेट है उनको देख लेते हैं। इनका एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट हुआ था, 19/7/2025 से स्टार्ट हुआ था। अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो क्या थी, 10/8/2025 थी। ये 12/8/2025 है, ये क्या है कि ये फीस के चालान है, आप 2 दिन बाद में भी जमा करा सकते हो, मतलब फीस पेमेंट है आप 2 दिन बाद में कर सकते हो। पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो ओवर हो चुकी है। 10 तारीख को, यहाँ पर 10 अगस्त को इसकी लास्ट डेट हमें देखने को मिली थी। इसके बाद में हमें अगर ऐसे की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें तो इस आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर जो फॉर्म है वो थोड़ा सा इसके जस्ट बाद में ही हमें देखने को मिले थे। 26/7/2025 को इसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हुआ था। अगर हम लास्ट डेट देखें तो लास्ट डेट है इसके अंदर है क्या आपको देखने को मिल रही है, लास्ट डेट 17/8/2025 आपको देखने को मिल रही है। एसबीआई का जो चालान होता है ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू, वो आपको यहाँ पर 2 दिन का एक्सटेंशन है इसके अंदर देखने को मिलता है 19/8/2025 को। हाँ, तो मतलब इसका क्या है कि 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, 17 अगस्त तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका फॉर्म है अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अगर आप इसको फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास में कुछ लास्ट डेज हैं वो बचे हुए हैं, उसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जल्दी से जल्दी है अपना फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हो। और आपके एग्जाम की जो प्रोसेस है उसके बाद में अपना जो शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो 2025 के अंदर है अभी का जो एग्जाम होगा आईबीएसीआईओ का सेकंड का, वो एग्जामिनेशन है कौन कराएगी। जैसे हम सभी को पता है कि एसएससी के अंदर है वो वेंडर चेंज हो चुका है, एडिक्विटी आ चुकी है। तो आईबी का जो एग्जाम है पहले तो किसने कराया था, लास्ट ईयर तो एग्जाम है टीसीएस ने कराया था। अब की बार इसका एग्जामिनेशन है वो कौन कराएगा,
तो वो हम आपको बता दें कि अब की बार भी जो एग्जामिनेशन है आपको इसका टीसीएस ही देखने को मिलेगा। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इसका जो नोटिस आया था, एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उसका आप यूआरएल को थोड़े ध्यान से देखो। जो यूआरएल है आपका क्या है, cdn.dgalam.com। जो ये dgalam.com वेबसाइट है, ये dgalam.com वेबसाइट का जो मालिक है कहें तो वो कौन है, वो टीसीएस है। आपके इस टाइटल के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे टीसीएस आयोन लिखा हुआ है। तो मतलब जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए हैं, और यहाँ पर ये एग्जामिनेशन फॉर्म है किसके सर्वर के ऊपर भरे गए हैं, वो भरे गए हैं टीसीएस के। तो इसके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन होगी, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी भी यहाँ पर आपको टीसीएस ही देखने को मिलेगी। तो मतलब क्या हुआ कि आपके जो टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो टीसीएस का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है आईबी के अंदर, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन के लिए और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, इसमें पोस्ट के अंदर है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी एग्जामिनेशन है, कौन कराएगा, टीसीएस कराएगा। आप यहाँ पर भी लिंक है देख पा रहे होंगे, कौन सा लिंक है, dgalam.com। और जहाँ पर भी आपको dgalam.com दिखे तो मतलब वो किससे रिलेटेड है, वो टीसीएस से रिलेटेड है। तो इसके अंदर भी आपके जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकल के आएंगे, वो कौन से होंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में टीसीएस ने पूछे हैं, कौन से टॉपिक्स है टीसीएस के ऊपर है, मतलब सबसे ज़्यादा रहता है कि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछने हैं। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो हमें प्रीवियस ईयर्स के जो टीसीएस के क्वेश्चंस रहेंगे उनको देख के समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीसीएस का थोड़े से शेड्यूल की। तो टीसीएस से अगर अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अभी टीसीएस है थोड़ा बिजी है। किसके अंदर बिजी है, अभी टीसीएस है आरआरबी की एग्जामिनेशन है कराने के अंदर बिजी है। अगर अभी की फिलहाल की बात करें तो अभी टीसीएस के अंदर है आपको एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, जो कि 12th लेवल का एग्जाम है, वो अभी कंडक्ट करा रही है। इसके अंदर है आपको 90 डे के अंदर है, 19 डे के अंदर है एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जा रहा है, मतलब 19 डे के दिनों के अंदर है। अगर लास्ट डेट की अगर बात करें तो आपको देखने को मिल रही है 9 सितंबर 2025 के अंदर है आपको इसकी एग्जामिनेशन है डेट देखने को मिल रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद में आरआरबी के एग्जाम है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आरआरबी के एग्जाम है इसके बाद में भी और भी हैं। पर आईबी के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आईबी का एग्जामिनेशन के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है आरआरबी के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में देखा था, प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ था, जो लास्ट आरआरबी का एग्जाम था 2023 वाला, तो उसके अंदर एग्जामिनेशन कितने दिन में खत्म हो गया था, 2 दिन एग्जामिनेशन चला था, 17 जनवरी को और 18 जनवरी को। दोनों दिन है 4-4 शिफ्ट हुई थी, 8 शिफ्ट के अंदर है पूरा आईबी का एग्जामिनेशन है टीसीएस ने कंप्लीट करवा दिया था। क्योंकि टीसीएस के पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर कमी नहीं है, तो टीसीएस है जल्दी से एग्जामिनेशन है वो एक झटके के अंदर है करा देता है। तो टीसीएस को एग्जामिनेशन है कराने के लिए खाली 2 दिन चाहिए, तो 2 दिन का गैप है बीच में आरआरबी के अंदर लेके ये आराम से आईबी का एग्जामिनेशन है आपका कंडक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग है इसका आईबी का जो आपका एग्जामिनेशन है कब तक देखने को मिल सकता है, ये सेकंड हाफ होता है आपका जो सितंबर का, मतलब 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर है, उसके अप्रोक्सीमेट है आपका एग्जामिनेशन है इसका देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन है अभी से आपकी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर है आपको ज़्यादा टाइम गैप है वो नहीं देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा था, जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या थी, 15 दिसंबर 2023 थी। और जो इसके एग्जामिनेशन है कब से स्टार्ट हो गए थे, 17 और 18 जनवरी को इसका एक्चुअल एग्जामिनेशन है वो हमें देखने को मिल गया था। तो अब की बार भी इसके अंदर है आपको ज़्यादा कोई मेजर गैप है नहीं देखने को मिलेगा, आपको जल्दी ही एग्जामिनेशन है देखने को मिल जाएगा, या फिर इससे थोड़ा बहुत ही आगे एग्जामिनेशन है आपको देखने को मिलेगा। इससे जो पहले एग्जामिनेशन है होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम बनती है, थोड़ा सा डिले है इसके बाद में आपको देखने को मिल सकता है। पर जो मेजर यहाँ पर आपको चंग है देखने को मिलेगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा मेजर लाई कर रही है कि एग्जामिनेशन होने की, वो आपको 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर के अंदर है लाई कर रही है। तो इसलिए आपको अभी से अपना जीके का रिविजन है, जीके आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो जीके की वजह से इन और आउट होंगे। मैथ और रीजनिंग के अंदर है आप और बाकी इंग्लिश के अंदर तो क्या है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर है ज़्यादा डिफर नहीं करता। जो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है वो कौन करता है, वो जीके ही करता है। तो आपको जीके के अंदर है स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके यहाँ पर आपको आपका एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना होगा। अदरवाइज जीके के अंदर आप पूरा कंप्लीट पढ़ने बैठोगे तो आपको सालों लग जाते हैं जीके को पूरा कंप्लीट करने के अंदर, पर इतना टाइम है आपके पास है नहीं। तो आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी अपनानी होगी कि यहाँ पर जो टीसीएस की नज़रों में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई बनती है आने की, वहाँ से क्वेश्चन हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको बार बार है रिवाइज करना होगा, अपना स्कोर है वो बूस्ट करना होगा, जब भी जाके आप यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट से कम्पीट कर पाओगे और अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म कर पाओगे।
अब अगर हम आईबी एसए की एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आईबी का जो एसए का एग्जामिनेशन है, आप इसको भी मान सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर एसीआईओ का एग्जाम होगा या तो उसी के साथ में ही आपको एग्जामिनेशन है देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मिक्स एग्जामिनेशन सेम एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे 2 दिन इनका होगा, फिर नेक्स्ट दो दिन है आपको एसए का एग्जामिनेशन है देखने को मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर सीक्वेंस में भी आपको एग्जामिनेशन है देखने को मिल सकता है, या फिर कहें कि 2 से 3 दिन का गैप है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिलेगा। ज़्यादा कोई मेजर गैप है आपको इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर है नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें दोनों एग्जामिनेशन की, तो सिलेबस हम माना कि ये यहाँ पर अगर लेवल वाइज के अंदर बात करें तो एसए की पोस्ट है वो छोटी पोस्ट है और एसीआईओ की पोस्ट है वो बड़ी पोस्ट है। पर जो अगर जीके के सिलेबस की अगर बात करें, तैयारी की अगर बात करें, तो आपको तैयारी के अंदर है कोई भी ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं करना होगा। तो इसलिए आपको जीके के अंदर है पूरा कंप्लीट रिवीजन है आपको करके चलना होगा। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर एनालिसिस करके यहाँ पर पूरा आपको उसी के साथ में आपको स्मार्ट स्टडी प्लान है वो आपको बना के अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट से कम्पीट कर पाओगे और यहाँ पर अपना सिलेक्शन है कन्फर्म कर पाओगे। आपको क्या करना है जीके के अंदर है, आपको जो टीसीएस के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से आईबी के अंदर है एग्जाम हुए हैं, उनके यहाँ पर किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं टीसीएस के द्वारा है जीके के अंदर है पूछे गए हैं। फिर वहाँ से आपको निचोड़ निकाल के यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जामिनेशन है अभी 2025 का होगा उसके अंदर है कौन से टॉपिक के आने की हाई प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। उस हिसाब से अपनी स्मार्ट स्टडी है उसको आगे करना होगा। अगर ये सब आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और आप हमारे साथ में जुड़ के भी इसको यहाँ पर बैच के अंदर है आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप है बूस्ट कर सकते हो। इस बैच के अंदर है आईबी एसीआईओ का जो बैच है हमारा रिवीजन बैच है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं और यहाँ पर प्रीवियस के अंदर है जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और वहाँ पर से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कौन से क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी सीरीज है आपको देखने को मिलेगी। साथ में उन टॉपिक्स का भी आपको रिवीजन है देखने को मिलेगा जो जिस टॉपिक से प्रोबेबिलिटी है आपकी हाई बनती है आने की। यहाँ पर जीके के अंदर है हम यहाँ पर ये स्टैटिक जीके को अकेला कवर नहीं करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मतलब जीके के जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। साथ में हम करंट अफेयर को भी कवर करेंगे स्पेशली, क्योंकि करंट अफेयर का 50% वेटेज है इस एग्जामिनेशन के अंदर है आपको देखने को मिल रहा है। तो करंट अफेयर के अंदर भी यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर टॉपिक से उससे ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे योजनाज हैं उनसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स से देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर उन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। साथ में यहाँ पर एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन बैच है वो आपका होने वाला है। इस बैच के अंदर क्या करेंगे हम यहाँ पर जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे वो यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्मेट में यहाँ पर विजुअलाइज स्टोरीज के साथ में प्रोवाइड होंगे। तो क्या है कि आपको एक टेक्सुअल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है और एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है। जो पिक्चर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है कि ह्यूमन माइंड को यहाँ पर जल्दी से याद हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं इसके अंदर बैच के अंदर वो आपको यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्मेट में अंदर रहेंगे, एनिमेशंस के अंदर साथ में रहेंगे, आइकन्स के साथ में रहेंगे, विजुअल स्टोरीज रहेंगी उसके अंदर। तो उससे क्या होगा आपको एक इजी टू रिमेंबर हो जाएगा, आपको यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को आपको जल्दी यहाँ पर रिकॉल है जब भी एग्जामिनेशन के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन देखोगे एमसीक्यू जो ऑप्शन देखोगे वहाँ से रिकॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, फिर उनकी यहाँ पर क्लास नोट्स आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड कर जाएगी, फिर आपको क्विक रिवीजन के लिए आपको उनके प्रिंटेबल पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सब जब आप कर लोगे तो उसके बाद में आपका क्या होगा कि टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट है आपको वेबसाइट के ऊपर ही हमारी वेबसाइट के ऊपर है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेगा तो आपको 100% प्रोबेबिलिटी है आपको बंदी है कि यहाँ पर आपको अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको वहाँ से क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाओगे और वहाँ से अपना स्कोर है वो बूस्ट कर पाओगे। क्विज के अंदर आपको यहाँ पर पर्सनलाइज रैंकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा कि पूरे बैच के अंदर है आपकी यहाँ पर रैंकिंग है किस टाइप से इंप्रूव हो रही, दूसरे कैंडिडेट से उस टॉपिक के अंदर है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस है इस बैच के अंदर है आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसी बैच की अगर हम प्राइस की अगर बात करें तो ये अभी आपको यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, न्यू 10 नाम का कूपन कोड है जिसके तहत ये बैच आपको 359 के अंदर है देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको 399 का यहाँ पर बैच है आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है, तो जल्दी से जाकर अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हैं और बैच को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आईबी एसीआईओ से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या फिर एसएस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आपको यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में रीच कर सकते हैं। साथ में हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको यहाँ पर जैसे ही वेबसाइट के ऊपर जाओगे learningera.in
इन, तो वहाँ पर ये व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर है रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बैच से रिलेटेड क्वेरी है या फिर और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी रीच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप के ऊपर है चैट सपोर्ट है 24/7 है, ह्यूमन चैट सपोर्ट है, वो आपको देखने को मिलता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर हमें पूछ पाओगे। अगर बैच से रिलेटेड डाउट है, अगर इन द बैच के अंदर भी आपको यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो वो हमें डायरेक्ट है कॉन्टैक्ट, आप व्हाट्सएप के ऊपर है 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, हमें देखने को मिलता है इस बैच के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग एरा।